शरणागतम कृष्ण बड़ी सुंदर स्तुति करी देवताओं ने। देवकी माता ने भी स्तुति करी। देवकी माता कौन है? ये भगवान श्री राम अवतार में संतों का कहना है कि माता कैकेयी थी। और भगवान श्री राम से कहा था कि तू मेरा काश पुत्र होता। भगवान श्री राम ने कहा था जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी, मैं आपका पुत्र तो बनूंगा लेकिन दुग्ध पान नहीं करूंगा। आज वही भगवान श्री कृष्ण अपना वचन पूर्ण करने के लिए आते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करी। आज जैसे ही भगवान प्रकट होने के लिए आतुर हुए, सभी देवताओं ने स्तुति करी और भगवान का समय आया और साक्षात माता देवकी ने स्तुति करी। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो साश्रूपा स्थोषस्थः, जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव होने लगता है ना तो जीव अपने आप स्वस्थ हो जाता है। योगेश्वर संवाद में कहा गया है कि भगवान जैसे प्रकट होते हैं जीव स्वस्थ हो जाता है। गोविंद प्रकट होने के लिए आतुर हुए और माता देवकी जय जयकार करने लगी। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान प्रकट, सभी बैठ जाएंगे, सामने वाले सभी बैठेंगे। बहुवत प्रकट शिशु, गोविंद छोटे से शिशु बन गए। देवकी ने कहा कि प्रभु आप आए हैं तो छोटे बनकर ही आइए, आप ये शंख चक्र गदा क्यों लेकर आए हैं? भगवान ने कहा मैं इसलिए लाया हूं, मान लो कहीं कंस आ गया तो यही उसकी मृत्यु निश्चित है, बात का झंझट ही खत्म, इसलिए मैं शंख चक्र लेकर आया हूं। माता देवकी ने कही कि प्रभु वो तो बात की बात है, लेकिन आप अभी शिशु बन जाइए। गोविंद छोटे से शिशु बन गए। देवकी ने उनको गोद में लिया और गोदी में लेकर बड़े प्रेम से भगवान ने कहा था स्तनपान नहीं करूंगा, लेकिन आज सामने वाले बैठिए, सामने वाले। आज देवकी माता के सामने स्तनपान करने के लिए भगवान तैयार है। स्तनपान कराया, दुग्ध पान कराया। भूखे कैसे जाते भगवान? और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो जो वसुदेव जी महाराज के हाथ पैरों में बेड़ियां लगी थी सब खुल गई। क्यों? क्योंकि जब जीव के सामने भगवान आता है तो सभी बंधन से मुक्त हो जाता है कि नहीं? माता देवकी के हाथों पैरों की बेड़ियां खुल गई। भगवान वसुदेव के सामने जैसे आए तो वसुदेव जी महाराज के हाथ पैर की बेड़ियां खुल गई। और गोकुल में जन्म हुआ था किसका? भगवान ने योग माया से कहा तुम गोकुल में जन्म लेना। गोकुल में जन्म हुआ था योग माया का।
इधर वसुदेव जी महाराज ने कहा कि मेरे 8वें